नमस्कार दोस्तों, पिया मिश्रा के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यह बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सुबह सवेरे हम लोगों को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमारे घर में कभी भी जीवन में गरीबी आ ही नहीं सकती और दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होने लगेगी। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को सुबह उठ के जो झाड़ू लगाते हैं, सभी लोग झाड़ू लगाते हैं सुबह उठ के। तो हम लोगों को झाड़ू सभी लोग लगाते हैं, ये तो सभी को पता है। सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, यही तो सभी लोग करते हैं। लेकिन हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू हम लोग दक्षिण दिशा की ओर सबसे पहले ना लगाने लगे। जैसे कई रूम्स का मतलब कई कमरे हैं जिनका मुँह दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना। उन कमरों को पहले हम लोग थोड़ा बाद में साफ़ करेंगे। पहले हम लोग पूरब दिशा की ओर झाड़ू लगाएं। हमेशा झाड़ू बाहर की ओर पूरब दिशा की ओर लगाएं। और दोस्तों, एक चीज़ का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि झाड़ू को हम लोग ऐसी जगह पे ना रखें कि कोई आ रहा कोई जा रहा तो झाड़ू पे उसकी नज़र पड़ रही। तो झाड़ू हम लोगों को छुपा के ही रखनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि झाड़ू हम लोग बेड के नीचे रख दें, जहाँ पे सब रिश्तेदार मतलब सभी रिश्तेदार आके बैठते हैं, सोफ़े के नीचे रख दें। ऐसी जगह पे भी हम लोगों को झाड़ू नहीं रखनी है कि बेड के नीचे या सोफ़े के नीचे, या झाड़ू को खड़ी करके कहीं रख दें। तो ऐसे हम लोगों को झाड़ू भी नहीं रखनी है। झाड़ू को हमेशा लिटा के और ऐसी जगह रखें जहाँ पे आना जाना कम हो सभी का। वो स्टोर रूम वगैरह होता है जहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता है, तो ऐसी जगह हम लोगों को झाड़ू रखें। और झाड़ू लगाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हम लोग सबसे पहले बाहर की तरफ झाड़ू लगाएं। ये नहीं कि घर के अंदर से शुरू कर दी। जा रहे थे कि दक्षिण दिशा की ओर हमें पैर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर सर करके सोना तो हम लोगों के लिए शुभ होता है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना हम लोगों के लिए अशुभ होता है। तो कहते हैं कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो पितर होते हैं हमारे, मरने के बाद वो किसी के सगे नहीं रहते हैं, वो हम लोगों का भला नहीं चाहते। इस वजह से उनको प्रसन्न करने के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि सुबह सवेरे उठ के हम दक्षिण दिशा की ओर झाड़ू ना लगाने लगे। सबसे पहले तो दोस्तों, हम लोगों को झाड़ू बाहर की ओर से प्रारंभ करना चाहिए। हमें मेन गेट पे झाड़ू करके पानी खींच के रंगोली जो लोग रंगोली बनाते हैं वो लोग रंगोली बना दें। रंगोली बना देनी चाहिए, फिर अपने घर के अंदर झाड़ू लगाना चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में हम लोगों को झाड़ू नहीं लगानी है। तो दोस्तों, ये हुई बात। सुबह सवेरे उठ के अगर हम लोग ये काम करते हैं तो हमारे घर में गरीबी रहती ही नहीं है। और हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सुबह सूर्योदय से पहले हम लोग घर के बाहर दरवाजे पे झाड़ू ज़रूर लगा दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि सुबह सवेरे उठ के हम लोग सबसे पहले घर के मेन गेट पे, मुख्य द्वार पे झाड़ू ज़रूर लगा दें। तो दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज आप लोगों को बताया कि इस चीज़ से आप लोगों की तुरंत गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि। लेकिन अगर आप ये नियम करेंगे तो 100% आपके कुछ दिनों में आपके घर में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। इस चीज़ को आप देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग नियम से करेंगे तो ऐसा नहीं कि आज बताया कल करा आपने कहा तो कि गरीबी दूर हो जाएगी और हुई नहीं। तो ऐसा नहीं है। कुछ नियम होते हैं जिनको हमें लगातार करना होता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान ये हो जाए, क्या हम एक ही बार प्रार्थना करते हैं हो जाता है? ऐसा नहीं। हम लोग जब बार बार किसी चीज़ पे ध्यान लगाते हैं तो हमारा वो काम अवश्य होता है। तो ऐसा है, हम लोगों को करते रहना है अपनी तरफ से। और एक ना एक दिन आप मानिए, थोड़े दिनों में आपको परिवर्तन दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और आपको बताते हैं दोस्तों, हम लोगों को झाड़ू किस दिन लेनी चाहिए और किस दिन नहीं लेनी चाहिए। किस दिन हमें झाड़ू को अन्वासना बोलते हैं
कि नई झाड़ू को हम लोग किस दिन अपने घर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों रविवार और मंगलवार, कहते हैं ना, इतवार और मंगल को हमें झाड़ू ना तो खरीदनी चाहिए, अगर रखी भी है घर में तो हमें नई झाड़ू रविवार और मंगलवार को उपयोग नहीं करनी चाहिए। हम चाहे कोई भी दिन ले सकते हैं, लेकिन रविवार और मंगलवार को हमें नई झाड़ू घर में नहीं लगानी चाहिए। और दोस्तों हम लोग जैसे नए घर में जा रहे हैं, पुराने घर में रहते हैं, तो नए घर में हम लोगों को झाड़ू लेके जाना चाहिए, पुराने घर की नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर हम लोग नए घर में जा रहे हैं तो पुराने घर की झाड़ू हम लोगों को लेके नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को ना तो अपनी झाड़ू किसी को दान देनी, हम लोग जो झाड़ू यूज़ करते हैं वो किसी को दान भी नहीं देनी चाहिए। और ना ही हम लोग बस क्या कर सकते हैं, पुराने घर में उस झाड़ू को लगाया और वहीं छोड़ के आ गए। किसी को लेना हो ले जाए, ना लेना हो ना ले जाए, लेकिन हम लोग अपने हाथ से अपनी ही झाड़ू को नहीं देते हैं, क्योंकि झाड़ू को बताया हमने कि लक्ष्मी जी मानते हैं हम लोग। झाड़ू को अगर गलती से पैर लग जाता है तो हम लोग पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं झाड़ू को। तो हम लोगों को झाड़ू किसी को अपने हाथ से नहीं देनी है। कोई ले जाए हम लोगों को रख देनी है, कोई ले जाए तो ले जाए, लेकिन हम लोगों को अपने हाथ से किसी को अपनी पुरानी झाड़ू नहीं देनी चाहिए। और दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हम लोग पुरानी झाड़ू को झाड़ू लगाते समय जैसे बगल में ही किसी का घर है तो ऐसा ना करें कि अपना कूड़ा सारा उन्हीं के गेट की तरफ कर दिया, तो ऐसा करने से हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो दोस्तों अपना जो कूड़ा होता है झाड़ू से वो अपना ही उठा के डस्टबिन में डाल दें, किसी और के गेट के सामने अपना कूड़ा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हम लोगों को सुबह सवेरे उठ के क्या करना है और झाड़ू के क्या क्या नियम है, किस दिन हमें लेनी चाहिए और किस दिन हमें झाड़ू अनवासनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे आने वाले सभी जानकारी वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। और ऐसे ही उपाय मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी और लक्ष्मी जी का वास आप लोगों के यहाँ भी बना रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।